जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकर सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सरदुष्ट भयंकरी सरदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतर ही ते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुल शुष महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर घर में, हर कुल में, हर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु होती ही है। किसी की जवान मौत हो जाती है, किसी बच्चा गिर जाता है, किसी के यहां वृद्ध व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जब किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्म होता है तो उसे सूतक और पातक कहा जाता है। अब सूतक किसे कहते हैं और पातक किसे कहते हैं? और सूतक पातक के अनुसार यदि आप नहीं चले उनके नियम कानून के अनुसार तो आपके यहां पे लक्ष्मी जी चली जाती। इसलिए मैंने इस ज्ञान को बताने के पहले आपको लक्ष्मी जी की स्तुति सुनाई। जो लक्ष्मी जी की स्तुति सुनाई, यदि उस लक्ष्मी जी की स्तुति को रोजाना 11 बार या 5 बार रोज कोई व्यक्ति घी का दीपक लगा करके पढ़ता है तो निश्चित तौर से उसके पास लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हमारे ऊपर बहुत से कष्ट आते रहते हैं, उन कष्टों का कारण सूतक पातक ही होता है। और मनुष्य कहता है हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की आत्मा नहीं दुखाई, किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है? तो आपने अपनी सुविधा के अनुसार सूतक पातक के नियम बना लिए और उनका पालन नहीं किया। तो सूतक के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से भी बहुत से कष्ट आते हैं। कुल देवता के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, कुल देवी के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, हमारे इष्ट देवता के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, स्थान के देवता के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं और स्थापित देवता के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं। सूतक शब्द का संबंध जो है वह जन्म एवं मृत्यु से है और अशुद्धि होती है। किसी का जन्म होता है तो अशुद्धि होती है और किसी की मृत्यु होती है तो अशुद्धि होती है। जन्म के समय पर जो नाल काटी जाती है और जन्म होने की प्रक्रिया में अन्य कई जीवों की हिंसा होती है, उसमें लगने वाले दोष और पाप के प्रायश्चित स्वरूप सूतक मनाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, सूतक का मतलब होता है किसी भी बच्चे का जन्म होने पर जो अशुद्धता होती है उस अशुद्धता को सूतक कहा जाता है। अब किसको कितने कितने दिन का सूतक रहता है, जो दिन में बता रहा हूं, यदि उतने दिन का पालन आप नहीं करोगे तो आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। कोई भी तांत्रिक के लीजिए, कोई भी ज्योतिषाचार्य के लीजिए, कोई भी शास्त्री के लीजिए, कोई भी पंडित जी के लीजिए, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यदि आपने नियम का पालन नहीं किया तो आपको कष्ट भोगना ही भोगना है। और यदि आप पूजा पाठ कराओगे तो वो और ज्यादा क्रोधित होकर के कष्ट की प्राप्ति देंगे आपको। तो जन्म के बाद नवजात की पीढ़ियों को हुई अशुद्धता, किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे सूतक कहते हैं।
तो 3 पीढ़ी तक 10 दिन का सूतक होता है। कोई मनुष्य के यहां पे, किसी परिवार के यहां पे बच्चा पैदा हो गया तो 3 पीढ़ी तक 10 दिन तक अशुद्धता रहती है, और 4 पीढ़ी तक वाले मनुष्य को भी 10 दिन तक की अशुद्धता रहती है, और 5 पीढ़ी तक के मनुष्य यदि रहते हैं तो उन्हें 6 दिन की अशुद्धता रहती है। एक रसोई में भोजन करने वाले के पीढ़ी नहीं गिनी जाती है। कहने का अर्थ है यहां पर कि यदि एक ही रसोई, एक ही जगह भोजन बनता हो तो उसमें एक पीढ़ी नहीं गिनी जाती है। वहां पूरा 10 दिन का सूतक मनाया जाता है। और जो नवजात की मां होती है, जिस स्त्री को बच्चा जन्म होता है, उसको 45 दिन का सूतक रहता है। यानी कि उस स्त्री को जिसने बच्चे का जन्म दिया, उसे 45 दिन तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए, भगवान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और जिस जगह बच्चा पैदा हुआ है वहां पर 1 माह तक अशुद्धता रहती है। इसलिए बहुत से लोग जब भी अस्पताल जाते हैं और घर आते हैं तो स्नान करते हैं, बिल्कुल सत्य है। जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो जहां पर बच्चे पैदा होते हो, गायनेकोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल हो, प्रसूति का हॉस्पिटल हो, तो उस अस्पताल में जब भी जाएं तो आपको घर आकर के स्नान करना है। और अपनी पुत्री का सूतक, यदि आपकी स्वयं की पुत्री पीहर में बच्चा जनती है तो माता पिता को 3 दिन का सूतक रहता है, और ससुराल में बच्चा जन्म दे तो उन्हें 10 दिन का सूतक रहता है। और पुत्री के माता पिता को कोई सूतक नहीं रहता है। यदि कोई नौकर चाकर है वो आपके यहीं पर ही रहता है, और यदि वो अपने घर में स्वयं के घर में यदि बच्चा जन्म होता है तो 1 दिन का सूतक होता है अपने यहां पर। यदि कोई नौकर चाकर है वो आपके यहां काम करता है, और यदि वो नौकर चाकर की पत्नी आपके घर में रह करके यदि बच्चे को जन्म दे तो 1 दिन का सूतक मनाना चाहिए। और यदि वो नौकर चाकर घर अपने स्वयं के घर के बाहर यानी अपने यहां पर बच्चा न दे और बाहर बच्चे का जन्म हो तो कोई सूतक नहीं होता है। जैसे कि एक नौकर मान लो मेरे यहां काम करता है और उसकी पत्नी ने मेरे घर में रह करके बच्चे को जन्म दिया, तो 1 दिन का सूतक तो मुझे मनाना पड़ेगा। उस दिन मुझे कोई भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे नहीं जाना है। परंतु यदि वो ही बच्चा अपने गांव में जाकर के बच्चा पैदा करता है तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी सूतक नहीं होता है। अब पालतू पशु के बारे में आ जाते हैं। जैसे घर में पालतू गाय होती है, भैंस होती है, घोड़ी होती है, बकरी होती है। इनको यदि बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक रहता है। यदि ये बच्चे अपने घर में बच्चा देते हैं तो 1 दिन का सूतक तो मनाना पड़ेगा। जिस दिन बच्चा हुआ उस दिन कोई भी पूजा पाठ नहीं करना है, और करते हो तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत गहराई वाली रहस्यमयी बात है, क्योंकि आपके घर में कई बार गाय भी पलती है, भैंस भी पलती, घोड़ी भी पलती है, बकरी भी पलती है। तो यदि ये जानवर लोग अपने ही घर में जन्म देते हैं, बच्चा जन्मते हैं, तो 1 दिन का सूतक मनाना चाहिए। और बच्चा दिया और आपने कोई पूजा पाठ, हवन, यज्ञ करा है
तो वह नष्ट हो जाएगा, उससे किसी भी प्रकार का कोई फल प्राप्त नहीं होगी। और अक्सर ये गलती मनुष्य कर रहे हैं। किंतु यदि घर से दूर बाहर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं होता है, मतलब ये सब जो जानवर घर में पलते हैं, यदि घर से बाहर कहीं और जंगल में, एकांत स्थान में या घर से बाहर के बाड़े में बच्चा पैदा करते हैं तो आपको कोई सूतक नहीं होता है। बच्चा देने वाली गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनका दूध जैसे गाय का दूध 15 दिन तक नहीं, अशुद्ध अभक्ष्य होता है। भैंस का दूध 10 दिन तक नहीं खाना पीना चाहिए और बकरी का दूध 8 दिन तक अभक्ष्य या अशुद्ध रहता है। अब अपन आते हैं पातक की अवस्था। पातक का संबंध मरण से निर्मित हुई अशुद्धि से है। जिसके यहां मौत हो जाती है, जिसके यहां मृत्यु हो जाती है, तो जो अशुद्धि उत्पन्न होती है उसके बारे में हम आपको ज्ञान दे रहे हैं। यदि इन ज्ञान का पालन नहीं करते हैं तो आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। आप कहेंगे हमें ज्ञान नहीं था, तो आज हम आपको इस बात का ज्ञान दे रहे हैं क्योंकि आप अपने कानों से इन चीजों को सुन रहे हो, और नहीं तो गौर करके सुन करके लिखिए ताकि आपको याद रहे कि किसी के यहां मृत्यु हो जाती है तो कितने दिन का सूतक होता है। मरण के अवसर पर दाह संस्कार में इत्यादि में जो हिंसा होती है उसमें लगने वाले दोष या पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक मनाया जाता है। अब मरने के बाद जिस दिन दाह संस्कार किया जाता है उस दिन से पातक के दिन की गणना होती है। पहला तो नियम यह है, व्यक्ति मर गया तो पातक की गणना नहीं हो गई। व्यक्ति के मरने के बाद में उसकी जिस दिन डेड बॉडी को जलाई जाती है उस दिन से पातक के दिन की गणना करना चाहिए, न कि मृत्यु के दिन से। तो मरण के बाद जो अशुद्धता होती है, अशुचिता होती है, उसे 3 पीढ़ी तक 12 दिन तक अशुद्धता लगती है। 4 पीढ़ी तक भी यदि मनुष्य है तो उसे 10 दिन की अशुद्धता रहती है, और 5 पीढ़ी के व्यक्ति यदि आपस में एक साथ रहते हो तो 6 दिन की अशुद्धता रहती है। अब आप कहेंगे आज के कलयुग के जमाने में हमें पीढ़ी ही नहीं मालूम कि हम कितनी पीढ़ी के, 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी तक तो याद रहता है, उसके बाद ये भी याद नहीं रहता है कि किस व्यक्ति के यहां बच्चा पैदा हो रहा है, किसके यहां मौत मरण हो रही है। तो कुल देवता तो एक हैं, कुल देवी एक हैं, आपको निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति हो रही है। और यदि आप यज्ञ हवन करवा रहे हैं और उसी दौरान 3 पीढ़ी में या 4 पीढ़ी में किसी की मृत्यु हो गई तो आपका वह यज्ञ अनुष्ठान फेल हो जाता है। आपको ज्ञान नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए कोई भी अनुष्ठान का काम करें, आपको नांदी श्राद्ध कर्म पहले करना है, उसके बाद यज्ञ अनुष्ठान करवाना है। यदि घर का कोई सदस्य विदेश में है तो जिस दिन उसे सूचना मिलती है उस दिन से शेष दिनों तक उसके यहां पे पातक लगता है। सूचना अवश्य मिलना चाहिए। यदि सूचना नहीं मिली तो कोई सूतक पातक नहीं होगा। और यदि 12 दिन बाद सूचना मिले तो केवल स्नान मात्र करने से शुद्धि हो जाती है। अब गर्भपात, किसी स्त्री के यदि गर्भपात हुआ है तो जितने माह का गर्भ गिरा है उतने दिन का पातक मानना चाहिए। जितने माह का गर्भ गिरा दिया गया या गिर गया
उतने दिन का पातक मानना चाहिए। घर का कोई सदस्य, कोई तपस्वी या कोई साधु सन्यासी बन गया, उस साधु संत को उसके घर में होने वाले जन्म मरण का सूतक पातक नहीं लगता है, क्योंकि वह घर परिवार त्याग चुका होता है। किंतु स्वयं उसका ही मरण हो जाने पर उसके घर वालों को सिर्फ 1 दिन का पातक लगता है। कहने का अर्थ यहां पर है कि यदि कोई मनुष्य संन्यास ले लेता है, घर परिवार छोड़ देता है, तो उसके लिए कोई भी सूतक पातक नहीं होता है, क्योंकि वह इन सब चीजों को त्याग चुका है। परंतु यदि वह स्वयं साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी मर जाता है, तो उसके परिवार वालों को खबर यदि हो जाती हो तो 1 दिन का पातक मनाना चाहिए। और एक बहुत विशेष बात कि किसी अन्य की शव यात्रा में जाने वाले को 1 दिन का सूतक होता है। जिस दिन कोई मनुष्य किसी की शव यात्रा में शामिल हुआ है, तो उसे 1 दिन यानी 24 घंटे तक किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाना चाहिए। विशेष तौर से जहां प्राण प्रतिष्ठा हो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और अपने घर में भी पूजा नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति मुर्दा को छूता है उसे 3 दिन का पातक मनाना चाहिए। और जो मनुष्य मुर्दे को कंधा देता हो उसे 8 दिन तक पातक मनाना चाहिए। 8 दिन की अशुद्धता होती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। और आप यही गलतियां करते हैं क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि आपने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, आपने हिंदू धर्म के नियम कानून नहीं पढ़े हैं, आपने सिर्फ केवल अपना किताबी ज्ञान है आपके पास केवल। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी भी आप समझ लो कि कहां पर आप गलती करते हो जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। और नहीं पालन करोगे तो कष्ट भुगतते रहिए, और आप बाबा लोगों के चक्कर लगाते रहिए, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते रहिए। कष्ट पर कष्ट आपके आते जाएंगे, परंतु कोई आप कष्ट को दूर करने वाला नहीं होगा। और फिर आरोप प्रत्यारोप आप ज्योतिषियों पर लगाते हो कि उनने ये पूजा बोली थी, परंतु उस पूजा से कुछ नहीं हुआ। आप पंडित लोगों के ऊपर, ब्राह्मण लोगों के ऊपर, ज्योतिषाचार्यों के ऊपर, शास्त्री लोगों के ऊपर, तांत्रिक लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने उनको इतना पैसा दे दिया था, ये पूजा कराई, परंतु पूजा से कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्यों फायदा होगा? जब आप खुद स्वयं गलती कर रहे हो तो फायदा क्यों होगा? फायदा नहीं हो सकता है। इसलिए ये वाली गलती बिल्कुल ना करें। सूतक पातक वाली गलती भूल करके भी ना करें, अन्यथा कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही। अब आगे और सुनिए रहस्यमय ज्ञान कि घर में कोई आत्मघात कर ले, यानी कि घर का कोई भी सदस्य आत्महत्या कर ले, तो 6 महीने का पातक मानना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि 6 महीने तक गम ज़दा अवस्था में रहना चाहिए, अशुद्ध अवस्था मानी जाती है। 6 महीने तक पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति के मोह या निर्मोह से आग लगा करके जल मरे, या कोई भी बालक पढ़ाई में फेल होकर या कोई अपने ऊपर दोष देकर आत्महत्या कर ले, तो इसका पातक 12 पक्ष यानी 6 महीने तक पातक को मानना चाहिए। यानी सीधी बात है, घर की स्त्री कोई आग लगा करके मर जाए या घर का कोई बच्चा फेल होकर आत्महत्या कर ले, तो 6 माह तक उसको पातक का ध्यान रखना, अशुद्धता होती है, 6 माह तक पूजा पाठ नहीं करना है। उसके अलावा भी कहा गया है कि जिस घर में अपघात होता है वहां 6 महीने तक कोई भी बुद्धिमान मनुष्य को भोजन अथवा जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वह मंदिर भी नहीं जाता और ना ही उस घर का द्रव्य मंदिर में चढ़ाया जाता है।
यानी 6 माह तक जो पातक है 6 माह तक मंदिर भी नहीं जाएं, 6 माह तक कोई मंदिर में प्रसाद भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और जहां आत्महत्या हुई हो उस घर का पानी भी 6 माह तक नहीं पीना चाहिए। एवं अनाचारी स्त्री पुरुष के हर समय ही पातक रहता है। जो अनाचार करता हो, पापाचार करता हो, अधर्म का काम करता हो, उस स्त्री और पुरुष तो हर समय पातक में ही रहते। उनके घर का भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पानी भी नहीं पीना चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात, मतलब इस आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं, इसकी वजह से बहुत से घरों में कष्ट की प्राप्ति हो रही है। सूतक पातक के नियम का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से कष्ट ही कष्ट है, परेशानी ही परेशानी है, दुख ही दुख है और ऋण में आप जी रहे हो। मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, पागलपन की अवस्था आ जाती है। आप कहते हम घर से बाहर निकल रहे हैं, परंतु प्रेत आपके साथ में चलता है और उस प्रेत की वजह से आपके हर काम बिगड़ते चले जाते हैं। सूतक पातक की अवधि में देव, शास्त्र और गुरु का पूजन नहीं करना चाहिए। गुरु के पाद प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित होती है, यानी गुरु को बुला करके भोजन करवाना भी वर्जित है। इसीलिए हमारे इसमें कहा जाता है कि ऐसे घर का भोजन न करें जहां पर शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता न हो। सूतक पातक की अवस्था में मंदिर के उपकरणों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यहां तक कि यह भी बोला गया है कि सूतक पातक की अवस्था में मंदिर की जो दान पेटी होती है उसमें रुपया भी नहीं डालना चाहिए और दान भी नहीं देना चाहिए। देव दर्शन नहीं करना चाहिए। प्रदक्षिणा जो पहले से याद है, विनती स्तुति बोलना, महापूजन करना, हाथ की अंगुलियों पर थाप देना, यह सब किया जा सकता है। कहीं कहीं लोग सूतक पातक के दिनों में मंदिर ना जाकर इसकी समाप्ति के बाद मंदिर से गंधोदक लाकर शुद्धि के लिए घर दुकान में छिड़कते हैं। ऐसा करके नियम से घनघोर पाप करते हैं। मानो या न मानो, यह सत्य है। नहीं मानने पर मैं पुनः बोल रहा हूं, दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगी। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि अब आगे घर परिवार में हुए जन्म मरण के अवसर पर अनजाने में आप कहीं दोष का उपार्जन तो नहीं कर रहे हो। आज बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान आपको हिंदू धर्म का दिया गया है। मुझे उम्मीद है जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं इनका पालन अवश्य करेंगे। यदि आपको इस मैटर से संबंधित, सूतक पातक से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7987237885 पर व्हाट्सएप करें, मैं प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। परंतु अपने ऊपर जबरदस्ती कष्ट मत ओढ़िए, नियम का पालन करिए तो कष्ट नहीं आएंगे। यदि आप कहेंगे कि साहब इतने दिन तक कैसे पूजा पाठ नहीं किया, आप मानसिक जप कर सकते हो, मानसिक स्तुति गा सकते हो, परंतु भगवान को हाथ नहीं लगाना, भगवान को छूना नहीं है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जो मनुष्य कुछ काम ऐसा करता है, जैसे इलेक्ट्रिक का काम कर रहा है, उसके घर में सूतक पातक हो गया तो वह किसी मंदिर में लाइट सुधारने भी जाता है, उसको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना, अन्यथा उसके यहां भयंकर कष्ट की उत्पत्ति होगी। क्योंकि उसके यहां तो सूतक है, उसको मंदिर में जाना ही नहीं, मंदिर में चढ़ना ही नहीं है। परंतु यदि वो मनुष्य अपनी रोजी रोटी के लिए वहां जाकर के लाइट सुधारने का काम करता है, लाइट फिटिंग करने का काम करता है, तो वह अपने ऊपर कष्टों का अंबार ओढ़ रहा है। उसी कुंड का पहले
से मरा तो हुआ आपको कोई भी आपके यहाँ पे सूतक पातक की अवस्था में मंदिर की दहलीज बिल्कुल न चढ़े, चाहे आपका स्वयं का काम हो तब भी न पूर्वजों की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाता, अन्यथा आपके ऊपर वह शक्ति जो वहाँ विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठित है, उसके सेवक और वह स्वयं आपको नोच डाले। व्यवसाय में हानि होती है, उसे व्यवसाय करता है तो संपत्ति को बेचता है। और अमावस्या पुनः बोल रहा हूँ विशेष तौर से कि जिस जगह आत्महत्या हुई हो उसके यहाँ पर 6 माह का सूतक होता है। जो व्यक्ति शराब पीता हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो, पराई स्त्री का भोग करता हो, मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करता हो, उसकी आंखें तो पानी कभी नहीं पीना चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आप भी अशुद्ध हो जाओगे, आपकी आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल भी नियमों को नहीं तोड़ें, धर्म के नियमों का पालन करें जो शास्त्र में बताए गए हैं, अन्यथा अदृश्य शक्तियां आपको नहीं बख्शेगी, वह कष्ट अवश्य देगी। मैंने जो बताया इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं। पुनः बोल रहा हूं, यदि कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या आपको सद्बुद्धि दे, आपको ज्ञान दे और आपको सूतक पातक के नियमों का पालन करने की सहन शक्ति प्रदान करे। जय मां आद्य शक्ति भवानी जगत जननी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, आनंद करनी, सुख करनी, महिषासुर मर्दिनी, निशुंभ शुंभ हननी आपका कल्याण करे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।